और सबसे पहले उस समुद्र के किनारे गया। वहां पर उसका मामा रहता था, मारीच। उसके पास गया तो मारीच सटपटा गया कि ये राजा अकेले क्यों आए हैं। तो उठ करके स्वागत किया। वो बहुत बड़ा कपटी राक्षस था। तो उसने स्वागत करते हुए पूछा, महाराज भांजा कह दिया, भांजा तुम कैसे आए हो और अकेले क्यों आए, क्या बात है। तो रावण कहा, बहुत सीरियस बात है। सारी घटना सुना दे कि मेरी बहन गई थी पंचवटी में और अयोध्या के 2 लड़के वहां आए हैं, मनुष्य हैं, तो वे ही हमारी बहन का नाक कान काटे हैं। तब आप क्या करना चाहते हो। उसने कहा, सुनो ध्यान से मेरी बात। मैं उनके पास जो स्त्री है उसको हरना चाहता हूं, लेकिन तुम एक काम करो, तुम दोनों भाइयों को वहां से अलग करो, उनके आश्रम से किसी तरह से छल करके कपट से दोनों को अलग करो, तब मैं उस स्त्री को चुरा पाऊंगा। इतना सुनते ही मारीच कहा, बहुत अच्छा किए कि हमसे तो कुछ कह दिए। जाओ, लौट जाओ, तुम जियो, ये मामा का आशीर्वाद है, तुम जियो, मरने के लिए योजना मत बनाओ। तुमको पता है वे कौन हैं, अयोध्या के दोनों लड़के, वे साक्षात भगवान हैं, उनसे बैर मत करो, उनसे कुछ छेड़छाड़ मत करो। उनसे बैर करने का मतलब है तुम नहीं जी पाओगे, तुम्हारा वध हो जाएगा, मर जाओगे, लौट जाओ। बार बार कहा कि मैं मामा हूं, तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। तो वो रावण कहता है, मैं भांजा बन करके नहीं आया हूं, मैं राजा के रूप में आया हूं और तुमसे मैं कोई परामर्श करने के लिए नहीं आया, कोई सलाह लेने नहीं आया, तुमको आज्ञा देने आया हूं। तुम मेरी आज्ञा मानते हो कि नहीं, सीधा सीधा बोलो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो कि नहीं। मैं आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन फिर भी संबंध है, मेरे भांजे हो, तो तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। तुम कभी राम से बैर मत करो। अपना उदाहरण बताया कि अरे वो गए थे विश्वामित्र मुनि के जग की रक्षा के लिए, तो बिना फर के बाण मारस। फर जो बाण के अगले भाग में नोक होता है, वो नहीं था, ऐसे छूछा बाण, सीख, उसी को उन्होंने चलाया और उसमें इतना फोर्स था, वेग था कि मैं समुद्र के पार आकर के गिरा। तो हमको पता है कि वे मनुष्य नहीं है, वे भगवान है, ईश्वर है, उनसे बैर मत करो। अपना अनुभव बता रहा हूं। तो रावण कहा, तुम्हारे अनुभव का क्या करना है हमको, तुम सीधा मेरी आज्ञा मानते हो कि नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं अगर उनके साथ कपट करूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे। रावण तब स्वयं ही बताया, तुम एक काम करो, वहां मृग बन करके अपना गोल्डन कलर धारण करके
मृग बन करके जाओ और सीता के आश्रम के पास अपनी छवि दिखाओ। वो स्त्री इस लोभ में पड़ जाएगी कि इस मृग को पकड़ना है या इसके चाम को लाना है, तो अपने पति को प्रेरित करेगी और उसका पति तुम्हारा वध करेगा या तुमको पकड़ेगा। इस पर कांप गया मारीच कि मेरा निश्चित वध हो जाएगा। तो रावण कहता है वध तो तुम्हारा निश्चित है, उसमें तो देर भी लगेगी। राम तुमको मारेंगे तो उसमें कुछ देर होगी, लेकिन मैं अभी मार दूंगा कि नहीं आज्ञा मानोगे तो। अब दोनों में चुन लो, अभी मरना चाहते हो कि 2-4 घंटे के बाद मरना चाहते हो। तलवार खींच दिया बिल्कुल। तब मारीच ने सोचा बेटर है भगवान के हाथ से मरना, इस दुष्ट के हाथ से मरना ठीक नहीं। तो उसने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा मैं मानता हूं। और वही कपट कुरंग, कपट मृग बन करके सीता जी को प्रलोभित किया। कहीं सोने का मृग नहीं होता, लेकिन सीता जी को ये भ्रम हो गया कि सोने का मृग है। इसका चाम सोने का है तो मांस भी सोना होगा, हड्डी भी सोना होगी, तो बहुत सोना हो, कम से कम 40-50 किलो तो सोना मिल ही जाएगा। ये काम आएगा इस विपत्ति में। तो उन्होंने प्रेरित किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वो सोने का मृग इतना आकर्षक था, वहीं चल रहा था। पंचवटी में जो भगवान का आश्रम था, कुटिया थे, उसी के आसपास चल रहा था। और बहुत चकित दृष्टि से देख रहा था। तो भगवान ने सीता जी से कहा भी कि यह कोई मृग नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई राक्षस है, धूर्त है। लेकिन सीता जी ने कहा कुछ भी हो, हमको ये चाहिए, चाहे पकड़ करके लाइए या मार करके इसका चाम लाइए। सत्य संध प्रभु बध कर ये आनहु मृग चरम, आनहु चरम कहत दे। आप मार करके इसको इसका चाम लाइए। चाम भी कम महत्वपूर्ण थोड़े है, जो सोना साफ दिख रहा है ये सोना है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि आज तक सोने का कोई मृग नहीं बना, कभी सुना नहीं गया, लेकिन सीता जी को यह भ्रम हुआ। जो भवितव्यता होती है वो करके रहती है। तो भगवान तैयार हो गए, धनुष पर बाण चढ़ाए और चल दिए मारीच को मारने के लिए, मृग को मारने के लिए। और उसके पहले वे लक्ष्मण जी को शिक्षा दी कि किसी भी स्थिति में तुम सीता को यहाँ अकेले मत छोड़ना। इस वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं कपट वेश में, कोई कुछ भी कर सकता है। सीता की रक्षा करना, कोई भी आकर के सीता को खा सकता है राक्षस। इतना सीता का कोमल शरीर है, भगवान कहते हैं इसका मांस उन लोगों को बहुत प्रिय लगेगा। तो विश्वास मत करना कि कोई राक्षस नहीं आएगा, अवश्य आएंगे राक्षस। रक्षा करना, तुम सीता को छोड़ करके जाना कहीं नहीं।
भगवान ने यह भी कह दिया, गोदावरी के तट पर आश्रम था, तुम गोदावरी में पानी भरने भी मत जाना, या सीता को अकेले मत जाने देना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं रुक गया। और भगवान जब मारीच का वध किए तो उसने जोर से पुकारा, हा लक्ष्मण, है लक्ष्मण बचाओ बचाओ, और राम की आवाज में बोला। राम का कंठ स्वर जैसा था वैसा उसने उच्चारण किया। वो राक्षस था, इसलिए बहुत एक्सपर्ट था। राम कैसे बोलते हैं इस स्वर में बोला, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ बचाओ। तो सीता जी ने वो शब्द सुना, तो सुनते ही वे तो व्याकुल हो गए, कहने लगे, लक्ष्मण तुम सुन रहे हो ना, ये तुम्हारे भाई की आवाज है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं माता जी, वो इस तरह से विपत्ति में नहीं पड़ सकते हैं, उन पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती, आप चिंता न करें। अरे साफ तुम्हारा भाई रो रहा है, पुकार रहा है, और कहते हो विपत्ति नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हो सकता है किसी राक्षस की ये आवाज होगी, और भगवान ने मुझसे कहा है आपका त्याग करके कहीं भी जाने का नहीं, तो मैं नहीं जाऊंगा, आपकी रक्षा करनी है। इतना सुनते ही सीता जी क्रोध से आविष्ट हो गई। मैं बार बार कहती हूं अब संकट में है और तुम जा नहीं रहे हो, जाओ जल्दी जाओ। फिर भी वे नहीं जा रहे थे। तब सीता जी ने कठोर वचन बोल दिया, ये रामायण में संकेत है। गोस्वामी जी बड़े सुशील कवि हैं, इस बात को नहीं लिखी क्या कहा सीता जी ने, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया, तुम इसीलिए वन में आए थे कि राम मर जाएंगे तो सीता को मैं रख लूंगा। इतना सुनते हैं लक्ष्मण जी कान बंद कर दिए। और उन्होंने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूं, पर इस कुटिया से आप बाहर मत निकलिएगा। उसके लिए उन्होंने एक मंत्र पढ़ करके लक्ष्मण रेखा आवरण दिया, इसके अंदर कोई आ नहीं पाएगा, आएगा तो जल जाएगा, और आप बाहर मत जाइएगा। तो लक्ष्मण रेखा निर्धारित करके वे चले गए। जब जा रहे थे तो भगवान हरिणी का वध करके और हाथ में मृग चर्म लेकर के, हरिणी का चाम लेकर के आ रहे थे। लक्ष्मण जी को देखते ही भगवान कहने लगे, अरे तुमने बहुत गलती की, क्यों इधर आया? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी ने कहा आने के लिए। वे मुझे प्रेरित की, मुझे डांट रहे, तुम जाओ जाओ, इसीलिए उनकी बात से प्रभावित होकर के मैं आ गया। तो भगवान वहीं से विलाप करने लगे कि अब मुझे विश्वास है कि सीता नहीं हो।